एवरीवन, आई एम दिव्या गर्ग। तो बेटा आज हम जो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके आंसर्स क्या क्या हैं और क्यों हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब विच गैस और गैसेज आर प्रोड्यूस। अगर मैं इसके आंसर पे जाऊं तो बेटा इसका आंसर होता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि SO2 और SO3 है क्यों, या फिर ये कौन सी क्यों है SO2 और SO3, या फिर ये कौन सी रिएक्शन है, या इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो अब यहाँ पे हमने कहा, हमने फर्स्टली हम क्या लेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। अब इन्होंने क्या किया है, FeSO4 को के क्रिस्टल्स को हीट किया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि सपोज करो मैं एक ये बॉइलिंग ट्यूब ले रही हूँ और इसमें मैंने फेरस सल्फेट ले लिया है। तो फेरस सल्फेट जो लिया है उसको मैं यहाँ से एक बर्नर की हेल्प से बर्न कर रही हूँ, है ना। तो बर्न कर रही हूँ। अब एक बात बताओ कि इस रिएक्शन को करने के लिए अब हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं। डिकम्पोजिशन, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चेक करके देखो क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो रिएक्टेंट 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 हो या मोर देन 2 हो। ये तो सिंगल रिएक्टेंट है। फिर सेकेंड आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आती है, डिकम्पोजिशन को भी साइड में कर देते हैं 2 मिनट। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें इसमें सेकेंड एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर लास्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें 2 कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यानी कि ये तो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि इसमें ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ना ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब बचा क्या बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बचा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो सकती है क्योंकि FeSO4 को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो जब हम FeSO4 को डिकम्पोज करेंगे तो आप एक बात बताओ कि इसको डिकम्पोज करने में अब 3 कंडीशंस थी, है ना। जब आप किसी चीज को डिकम्पोज कर रहे थे तो आप उसको हीट एनर्जी देते थे, है ना। वो एनर्जी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन एनर्जी अब्जॉर्ब करती थी। अब वो एनर्जी आप उसे 3 टाइप से दे सकते थे, या तो थर्मल, है ना, या फिर फोटोकेमिकल, और या फिर फोटोकेमिकल के बाद थर्ड थी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, है ना। तो अब यहाँ पे एक बात बताओ, आपको पॉइंट में क्लियर है कि आप क्या कर रहे हैं यार, हीटेड का मतलब आप इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी कि कौन सी रिएक्शन है ये बेटा, थर्मल। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, थर्मल। अब बेटा ये जो मैं आपको पेपर सोल्व कर रही हूँ, ये पेपर सोल्व करने का रीजन इसलिए ये है कि आप इसी तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस कंडीशंस में बनेगा, कौन सी रिएक्शन है ना, कलर क्या चेंज होगा, या इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसलिए आप इसमें ये क्वेश्चन आप अपनी असाइनमेंट की कॉपी में नोट भी करेंगे। हाँ, फिर कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम इन्हें नोट करना है क्या। तो मैं जो भी आपको करा रही हूँ, किसी भी वीडियो में करा रही हूँ, सबको आपको नोटबुक में नोट करना है। जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन हैं, वो थ्योरी है या डायग्राम है, वो आपको थ्योरी वाली कॉपी में करना है। लेकिन जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो आपको एक अलग से असाइनमेंट की कॉपी बना के उसमें लिखने हैं। ये इस तरह से ये क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं, चलो FeSO4 में, यानी कि थर्मल हम इसको कर रहे हैं। हम थर्मल भी हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, और या फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं। इस पे क्या दिखा सकते हैं हम, हीट का निशान। ये हीट का निशान मैंने दिखा दिया, यानी कि हम इसको हीट कर रहे हैं। अब ये डिकम्पोज होगा, आपको ये रिएक्शन कराई हुई है, तो इसमें हमें कौन कौन सा कंपाउंड गेन होगा, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, SO2, और प्लस एक और गैस रिलीज होनी है, कौन सी, SO3। तो यानी कि अब हमने क्या पूछा था कि इसमें कौन कौन सी गैस रिलीज होनी है, प्रोड्यूस होनी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, SO2 और SO3। अगर ऐसे नहीं पूछते, ये भी पूछ सकते हैं कि रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन है, कौन सी है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों, क्योंकि आप इसको हीट दे रहे हैं, तो यानी कि ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक। तो बेटा इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप इस क्वेश्चन के हर एक तरह से नोट करेंगे। जैसे मैंने पूछा आपको कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो आप क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक। ये डिकम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। इसमें कौन कौन सी गैस रिलीज हो रही है, SO2 एंड SO3। क्या कंपाउंड रिलीज हो रहा है, Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज ए रिएक्शन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है। अब सबसे पहले तो ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया और इसमें आगे लिखा हुआ है रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन है यानी कि। तब एक बात सोचो, सबसे पहले तो आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा KI, है ना, प्लस फिर नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड के बाद लेड नाइट्रेट, ये रिएक्शन भी आई है। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा कि ये रिएक्शन कहाँ आई है। ये रिएक्शन आई है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन मैंने आपको नोट्स दिए थे, उसमें 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वहाँ ये रिएक्शन लिखी हुई है PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। तो KI की जब आप लेड नाइट्रेट से पोटेशियम आयोडाइड की आप लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे तो बेटा अब ये देखो कौन सी हमें रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो ये बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है ना। फिर ये बची कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड है तो कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो रिएक्शन में होता क्या है, ये +1 है ना, K की तो +1, I की K की क्या है बेटा +1 वैलेंसी, और I की क्या है -1। एक सेकेंड, KI प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, आप इसकी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है लिखना। तो यहाँ पे K की +1 है ना, K की क्या है वैलेंसी +1। अब यहाँ पे +1 उधर के किससे रिएक्शन करेगा, NO3 से। तो बेटा जब NO3 से करेगा तो ये +1 और ये -1, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, KNO3। क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, KNO3। तो यानी कि हमें एक प्रोडक्ट तो क्या गेन हो जाएगा यहाँ पे, KNO3। तो ये तो आपको क्लियर हुआ। सेकेंड आपको क्या गेन होगा यहाँ पे, जब आप मैं लिख रही हूँ तभी आप नोट कर लेना, जब मैं आपको बोल रही हूँ तभी आप नोट कर लेना, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे इस रिएक्शन जो मुझे उस व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस मिसप्रिंट होती हैं, KNO3, फिर उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, उधर कौन सा पोर्शन बचा हुआ है I, और यहाँ पे कौन सा पोर्शन बचा हुआ है PB। तो PB जब I2 से रिएक्शन करेगा, जब PB I2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, PB I2 से रिएक्शन करेगा तो PB और I, PB की +2 और I की -1, तो PB क्या बन जाएगा, PbI2। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे KNO3 और सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना PbI2। तो इससे ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये सोल्व हो गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फाइनली हम रिएक्शन क्या लिखें, KI प्लस लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, एरो क्या क्या बना था हमारा बेटा, KNO3 प्लस PbI2। अब एक बात बताओ कि इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे, KNO3 और PbI2। तो अब यहाँ पे आंसर तो हमारा आपको क्लियर हो गया, क्या आंसर आना है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारी रिएक्शन हो गया, अगर रिएक्शन भी रिप्रेजेंट कराते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस इज, सिल्वर ब्रोमाइड की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। बताओ बेटा कौन सी रिएक्शन है ये, AgBr है ना। सिल्वर ब्रोमाइड को हमने क्या किया था, सनलाइट दी थी, डायग्राम भी बनाया हुआ, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है इसका, इसमें जैसे कि सक्षम ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, जबकि उसकी लास्ट ईयर कॉपी भी नहीं बनती थी, इस बार उसने बहुत अच्छा डायग्राम इस AgBr का बनाया, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है वो। तो AgBr सनलाइट देंगे आप AgBr को, है ना, तो वो किस किस में डिकम्पोज हुआ था बेटा, Ag प्लस Br2 गैस में, किस किस में डिकम्पोज हुआ था, Ag प्लस Br2 में। तो अब ये आपको पता था, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से थी, हीट है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसमें किसके जरिए इसको डिकम्पोज कर रहे थे, फोटोकेमिकल के। तो आप ये ऐसे साइन भी लिख सकते थे H/nu, या आप सनलाइट भी लिख सकते थे। तब यहाँ पे आपको आंसर क्या देना था, एसेंशियल कंडीशन क्या है यहाँ पे, एसेंशियल कंडीशन क्या थी यहाँ पे, आपको क्या चाहिए थी AgBr को डिकम्पोज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या फोटोकेमिकल,
फोटोकेमिकल, है ना। तो यहाँ पे या तो आप HNU लिख सकते थे या सनलाइट लिख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ऐसी AG देखो, ये AgBr का था, AgCl का भी कराया था मैंने एक क्वेश्चन, AgCl का भी कराया था ना। तो AgCl को इसमें, हाँ एक क्वेश्चन, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने AgCl का कराया था तो यहाँ Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज हुई। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बार आया हुआ है बोर्ड में कि इसमें जो AgCl है किस कलर का था, व्हाइट। तो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, ग्रे में, और फिर ग्रे से ये किस में चेंज हो गया, Ag के जब यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिले Ag के हमें, तो ये काय में चेंज हो गया, सिल्वर में। तो यहाँ और क्लोरीन गैस किस कलर में रिलीज हुई, येलो। ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने वीडियो में, तो आप नोट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना था इस क्वेश्चन में, एसेंशियल कंडीशन क्या चाहिए इस रिएक्शन के लिए, सनलाइट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सिल्वर का कोई हैलोजन कंपाउंड है तो उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाटर कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि जब भी वाटर डिकम्पोज होता है और कौन कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा तो आप उसको कौन सी रिएक्शन से करेंगे, थर्मल, फोटोकेमिकल या इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी से आपको बताया था, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात बताओ, जब आपने H2O को डिकम्पोज किया, H2 प्लस O2 गैस रिलीज हुई और आपने इसे इलेक्ट्रिसिटी दी, तो अब इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तो एनर्जी गेन हो रही है रिएक्शन के द्वारा या एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं बेटा अब, तो इसलिए क्या है, वो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन हुई बेटा, एंडोथर्मिक। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, ये तो आप कर ही चुके। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को डिकम्पोज करोगे, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, किस किस चीज में डिकम्पोज होगी, CaO प्लस CO2 गैस में, है ना, CaO प्लस CO2 गैस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई ना। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी बेटा, ये थर्मल, है ना। फर्स्ट उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सेकेंड एग्जाम्पल था CaCO3 को डिकम्पोज करना। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और क्या गेन हो रहा है, CaO का सेकेंड नेम क्या होता है, क्विकलाइम या स्लेकलाइम बेटा, क्विकलाइम। और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल। एनर्जी दे रहे हो या एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन एनर्जी गेन कर रही है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बर्निंग ऑफ कॉयल, तो यानी कि कॉयल का मतलब C, और बर्न कर रहे हो तो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कन्वर्ट किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये तो आपको रिएक्शन कर चुके, ये 2 रिएक्टेंट हैं आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट हमें गेन हो रहा है, प्लस साथ ही साथ क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और क्या होगा, कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये हमारी क्या होगी, इसकी केमिकल रिएक्शन। बैलेंस है, बैलेंस करने की हमें इसको जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्विकलाइम कन्वर्टेड इनटू स्लेकलाइम। क्विकलाइम को स्लेकलाइम में कन्वर्ट करना है, तो बेटा सबसे पहले देखो, ये इस तरह का कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आपकी में इम्पोर्टेंट है, और कन्वर्ट करने का क्वेश्चन 100% आएगा बोर्ड में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें किस चीज को किस में कन्वर्ट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और स्लेकलाइम का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो बेटा एक बात बताओ कि जब आप यहाँ पे, मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इस पे इतना अच्छे से लिखा नहीं जाता। अब CaOH का होल ट्वाइस देखो, अब CaO ये है, इससे हमें ये प्रोडक्ट गेन करना है। तो अब एक ये सोचो कि CaO में ऐसा किससे रिएक्शन करे कि ये बन जाए, तो ये आप पढ़ चुके हो, किससे रिएक्शन कराई थी आपने इसकी, वाटर से। जब आपने वाटर से रिएक्शन कराई थी कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और क्विकलाइम इसका नॉर्मल नेम है। ऐसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नॉर्मल केमिकल नेम है और इसका स्लेकलाइम
नॉर्मल नेम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने कन्वर्ट किया तो उसका क्या क्या था, वाटर से रिएक्शन कराई थी, वाटर से रिएक्शन कराने पे किस में कन्वर्ट हो गया था, CaOH का होल ट्वाइस। अब बेटा इसमें भी बता सकते हैं आप कौन सी है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हीट दे रहे हैं या कौन, सबसे पहले तो बताओ कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डीकम्पोजिशन में सिंगल कंपाउंड ब्रेक होना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है ऐसे, तो सिंगल कंपाउंड ही बन रहा है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा है बेटा, कॉम्बिनेशन। तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर उसके बाद अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपने इसको बोल दिया, अब इसमें बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो प्लस यहाँ पे यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, जैसे अभी बर्निंग किया था तो हीट रिलीज होगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे O के कितने मॉलिक्यूल हो गए, O के कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2 है, H के यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, C के यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो बैलेंस है बेटा। तो बैलेंस करने की भी नहीं हमें इसको ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, ऑयली फूड्स लॉस देयर स्मेल एंड टेस्ट। ये तो बहुत इजी है, यानी कि कोई भी ऑयली फूड्स एयर के कांटेक्ट में आने पे अपने स्मेल और टेस्ट कब लॉस कर देता है, जब वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन होना है, ऑयल्स या फैट्स का जो उसके अंदर प्रेजेंट है, फूड मटेरियल्स, यानी कि क्या है ये, रैंसिडिटी या फिर कोरेजन, नहीं बेटा रैंसिडिटी। फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द राइट ऐश प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम मेटल इज बर्न इन एयर। अब ये फर्स्ट एक्टिविटी है, यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। और बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें ये MgO2 से रिएक्शन करके क्या कंपाउंड गेन हुआ था, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ये पूछा हुआ है, जो हमें इसकी क्या गेन हुई थी, हमें बेटा वाइट ऐश। तो हमें इसकी वाइट ऐश जो गेन हुई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो कब गेन हुई थी, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या हमारी क्या थी बेटा ये एक्टिविटी, कि हम इसमें एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि उस पर कोई इम्प्योरिटी ना हो, फिर हम उसको केयरफुली बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, उसका वाइट रंग की एक पाउडर हमें गेन होता है। तो पाउडर किसका गेन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है या एडिशन रिएक्शन है। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं और सिंगल रिएक्टेंट बन रहा है। एग्जाम्पल भी आपको उसी में एक्सप्लेन किया था, है ना। और उसके बाद अब MgO जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो एनर्जी तो रिलीज होती है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी भाई, जब किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो आपको जब कोई चीज़ जलाते हैं तो उसकी पास जाएंगे तो गर्म गर्म महसूस होता है ना, तो हीट रिलीज होगी, तो इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, हाँ ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कॉपर। हाँ ये था बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने, कॉपर CuSO4। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने पहले से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, अंदर इसके एक आयरन नेल्स डाल दिया हमने। क्या डाल दिया बेटा इसके अंदर हमने, एक आयरन नेल्स Fe। अब Fe ये देखो Cu से कॉपर से मोर रिएक्टिव है या नहीं है। अगर मोर रिएक्टिव है ECS के अकॉर्डिंग तो इसे डिस्प्लेस करेगा और सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का बना देगा, और अगर लेस रिएक्टिव है तो नो रिएक्शन शो कर देगा। तो हमें पता है Fe ऊपर होता है तो Fe मोर रिएक्टिव देन Cu, तो Fe डिस्प्लेस करेगा Cu को एंड सॉल्यूशन किसका देगा बेटा, FeSO4 का। तो जब FeSO4 का सॉल्यूशन देगा तो कॉपर के कारण वो सॉल्यूशन का कलर कैसा था, सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, लेकिन अब सॉल्यूशन किसका बन रहा है, FeSO4 का, तो सॉल्यूशन का कलर किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। तो यहाँ यही लिखना था कि कलर कैसा गेन होगा, यानी कि ब्लू कलर चेंज इनटू ग्रीन। ओके बेटा, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस